नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में कचरे से कंचन बनाएगी योगी सरकार, प्रदेश में बिछेगा 282 वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का जाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन यूपी के तहत प्रदेश में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का जाल बिछाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदलना है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नया नियम, प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा प्रवेश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के लिए इस बार नया नियम लागू किया गया है। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड भी ले जाना होगा, तभी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। एक दिन भी पीएफ कटा तो पारिवारिक पेंशन का हक मिल जाएगा। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना कर्मचारी नामांकन अभियान के तहत पंजीकृत कर्मचारी के नामांकन के एक दिन बाद भी नौकरी की तो उसकी नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का हकदार होगा। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने मकर संक्रांति त्योहार का लोगों को महत्व समझाया। सीएम योगी ने इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी भी चढ़ाई। पीएम किसान की 22वीं किस्त पर संकट, नामांतरण नहीं कराने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरनगर में कई किसान लाभ से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी जमीनें अभी भी दादा परदादा के नाम दर्ज हैं और नामांतरण नहीं हुआ है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण भूमि व्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझने में विफल रही। 31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा फ्री गेहूं चावल, फौरन पूरा करा लेंगे जरूरी काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, 31 जनवरी से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर परिवार के सदस्यों का नाम कट सकता है और मुफ्त राशन मिलना बंद हो सकता है। ठंड व धुंध को देखते हुए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों का समय बदला, सुबह 10 बजे से 3:15 बजे तक लगेंगे। शिक्षा विभाग ने अमृतसर के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। भीषण सर्दी और कोहरे के कारण छात्रों की कम उपस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। 2027 का बीएसपी अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। अपने 70वें जन्मदिन पर पार्टी मुखिया मायावती ने फिर दोहराया। लखनऊ में इस अवसर पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने ब्लू बुक के 21वें संस्करण का निर्वचन भी किया। रेल वन ऐप से आसान हुई टिकट की बुकिंग और यात्रा सेवाएं, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी। रेल वन ऐप पर अब जनरल टिकटों की बुकिंग पर 14 जुलाई 2026 तक 3% छूट मिल रही है। ये ऐप यात्रियों को असुरक्षित जनरल प्लेटफॉर्म टिकट, मासिक सीजन टिकट, लाइव ट्रेन लोकेशन, खान पान और रेल मदद जैसी सभी यात्री सुविधाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। सीतापुर में कंटेनर का कहर, पहले बाइक को मारी टक्कर, फिर 3 गाड़ियां से टकराते हुए डीआईओ की कार से भिड़ा, एक की मौत। सीतापुर हाईवे पर एक कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। भागते हुए चालक ने जिला सूचना अधिकारी डीईओ के वाहन सहित 4 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मार दी, जिससे डीआईओ और उनकी बहन को मामूली चोटें आई। नशे में धुत चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्टर विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिल्म जननायक को लेकर हाई कोर्ट जाने का आदेश। अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म जननायक को लेकर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स की याचिका खारिज करते हुए इन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। सीबीएफसी से मंजूरी न मिलने के कारण फिल्म की 9 जनवरी की रिलीज टल गई थी। मेकर्स ने 27 कट के सुझाव के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। कानपुर में आवारा कुत्तों की दहशत, रोजाना लगभग 90 लोगों को बना रहे शिकार, नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जहां रोजाना 90 से 100 लोग शिकार हो रहे हैं। पिछले साल एक महिला की मौत भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों को काटने पर हर्जाने पर सुनवाई कर रहा है, जिससे सरकार पर लाखों का बोझ बढ़ सकता है। गोरखपुर में महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप आज से शुरू, कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता गुरुवार से शुरू हो रही है। इसमें 11 राज्यों के 31 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 जनवरी को इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
यूपी SIR अपडेट, फॉर्म 6 भरने वालों को भी मिलेगी SIR वाली राहत। नाम पता संशोधन को आए 17,000 आवेदन। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत फॉर्म 6 भरने की सुविधा दी गई है। नए मतदाताओं को नाम कटने वालों के लिए घोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है। अब तक 53,000 फॉर्म 16 17,000 और फॉर्म 8 700 भरे गए। सोनू हत्याकांड को लेकर सपा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने और घर देने की मांग। मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किठौर विधायक शाहिद मंजूर के नेतृत्व में उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ADM सिटी को सौंपा। सपा ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 1 और घर, 1 सरकारी नौकरी की मांग की। यूपी में PM द्वारा गोद लिए गए 7 गांवों में सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 500 परिवारों को मुफ्त मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए वाराणसी के 7 गांवों में मुफ्त सौर ऊर्जा का प्रवाह होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और CR फंड के तहत 500 घरों को पहले चरण में रोशन किया जाएगा। कुल 1000 घरों में सोलर पैनल लगेंगे। यात्री ध्यान दें, 1 सप्ताह तक कैंसिल रहेगी वाराणसी से दिल्ली जाने वाली 2 उड़ानें। इस फ्लाइट की बदली टाइमिंग। वाराणसी दिल्ली के बीच 2 उड़ानें 19 से 26 जनवरी तक ऑपरेशनल कारणों से रद्द होंगी। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की 1X 1251, 1252 और इंडिया की AI 2495, 2496 शामिल हैं। UPPSC LT ग्रेड के 4 विषयों की 24 व 25 जनवरी को होगी परीक्षा। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रतिष्ठित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 के 4 विषयों की तिथियां घोषित की हैं। कला, कृषि, उद्गरण, उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षा 24 व 26 जनवरी को गोरखपुर और कानपुर में होंगी। झूठी FIR कराने वालों पर चलेगा मुकदमा, गवाह भी नहीं बचेंगे। हाई कोर्ट में DGP को दिए निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठी FIR दर्ज कराने वाले और उनके गवाहों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी को क्लोजर रिपोर्ट के साथ शिकायतकर्ता व गवाहों के लिए कंप्लेंट फॉर्मेट दाखिल करना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी कानून प्रक्रिया की अनदेखी पर कार्रवाई का सामना करेंगे। DGP को इस संबंध में आदेश जारी करने को कहा गया। नोटिस जारी करने से आप नहीं रोक सकते। IPAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता के वकील सिंबल को दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED ने आरोप लगाया कि ममता और बंगाल सरकार ने IPAC कार्यालय पर छापेमारी में बाधा डाली। ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ED की दलीलों पर जांच करने की बात कही, जबकि ममता के वकील ने आरोपों को झूठ बताया है। बंद होने वाला था ईरान का एयर स्पेस, ठीक समय पर पहुंच गया इंडिगो का विमान, जॉर्जिया से भारत लौटा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जॉर्जिया से भारत आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E1808 ईरान का एयरस्पेस बंद होने से पहले ही वहां से गुजर गई। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ED केस में राहत देने से इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ED द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में MLP कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये मामला ED द्वारा समन की अवहेलना पर दर्ज शिकायत से संबंधित है। योगी सरकार की 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हरी झंडी। अब घंटों का सफर मिनटों में, इन 24 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर से दक्षिण जिलों को जोड़ने वाले 6 नए हाईवे कॉरिडोर के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद ये कॉरिडोर 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। इनका उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी हारा रेस तो कर दिया सलमान ऋतिक पर केस। हर्जाने की रकम सुन खड़े हो जाएंगे कान। कालाहांडी जिला उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान, ऋतिक रोशन, पेप्सिको और विज्ञापन परिषद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये शिकायत दीपक दुबे ने की है। इनके बेटे ने कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से प्रेरित होकर दौड़ में हिस्सा लिया लेकिन हार गया। बेटे की निराश के कारण दुबे ने यह कदम उठाया। हर्जाने के तौर पर सिर्फ 1 रुपया मांगा है, जिससे यह मामला चर्चा में बन गया है।
ओपन एआई ने चुपके से लॉन्च किया चैट जीपीटी ट्रांसलेट, जाने गूगल ट्रांसलेट से कैसा है अलग। ओपन एआई ने बिना किसी बड़े ऐलान से चैट जीपीटी ट्रांसलेट नामक एक नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेट टूल लॉन्च किया। ये सीधे तौर पर गूगल ट्रांसलेट को टक्कर दे सकता है। इसमें 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की सुविधा है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर देश भर में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। इन वाहनों के लिए अलग से बनेंगे लाइसेंस। देश भर में व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब भारी वाहनों का लाइसेंस प्राप्त करने में 4 साल तक का समय लगेगा, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर चरणों में जारी किया जाएगा। ये निर्णय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार करेंगे 717 करोड़ की विकास योजनाओं की समीक्षा। विभाग ने तैयार की प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को बेतिया में समृद्धि यात्रा के तहत आएंगे। वे अपनी पिछली प्रगति यात्रा के दौरान शिलान्यास की गई 717 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत देना चाहती है पीड़िता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा। उन्नाव उत्कर्ष मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और सेंगर से इस याचिका पर जवाब तलब किया है। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसकी अपील लंबित है। कोर्ट ने पीड़िता को 31 जनवरी तक दस्तावेज दाखिल करने और सीबीआई सेंगर के 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। गोरखपुर में फर्जी कंपनी खोलकर कराया निवेश, 2.62 करोड़ रुपए लेकर हुआ फरार। गोरखपुर में जालसाजों ने फर्जी कंपनियां खोलकर निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाया। अधिक मुनाफे का लालच देकर 2.62 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए, फिर आरोपी फरार हो गए। इस धोखाधड़ी से कई निवेशकों ने जान गंवाई। यूपी के जिले में बनेंगे इको टूरिज्म सर्किट। पर्यटकों को पहाड़ों की तलहटी में बसे गांव करेंगे रोमांचित। बिजनौर में वन विभाग ने इको टूरिज्म सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, हरवेली, रामगंगा बैराज और बड़ापुर के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार का सागर थी मनरेगा स्कीम। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बताई बीबीजी राम जी की खास बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का सागर बताया। गुजरात दौरे पर उन्होंने कहा कि मनरेगा में मशीन और ठेकेदारों के उपयोग जैसी अनियमितताएं थी। चौहान ने नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया ये योजना भ्रष्टाचार रोकेगी, 125 दिन का काम देगी और देरी पर ब्याज का प्रबंधन भी है, जिससे ग्रामीण विकास होगा। ईरान में अब तक 3400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। ट्रंप ने कहा फांसी पर लगा विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोक दी है, जिसमें गोलाबारी, फांसी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हत्याएं बंद हो गई हैं और फिलहाल कोई कार्रवाई की योजना नहीं है। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मदद का संकेत दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 कनाडा ने विश्व कप के लिए किया अपनी टीम का ऐलान। दिलप्रीत बाजपा को सौंपी कमान। अपने पहले विश्व कप में कनाडा ग्रुप स्टेज में 4थे स्थान पर रहा, लेकिन 3 अंक हासिल करने में कामयाब रहा था। इस दौरान उसने यूरोपीय टीम आयरलैंड को 12 रनों से हराया था। अब T20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप में कर रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में हार के बाद भारत को लगा तगड़ा झटका। वाशिंगटन सुंदर T20 सीरीज से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वनडे के बाद अब T20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। सुंदर पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन आज से शुरू। 572 पदों पर होगी भर्ती। आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। BSNL का एक और धमाकेदार ऑफर, 5000 GB डेटा, 200 Mbps की हाई स्पीड और OTT एक्सेस भी सस्ते में। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने पोंगल पर अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए सुपरस्टार प्रीमियम वाईफाई प्लान पेश किया है। इस ऑफर में 200 Mbps स्पीड, 5000 GB डेटा और OTT एक्सेस मिलता है। 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर यह प्लान 799 रुपए प्रति माह में उपलब्ध है, जो इसे किफायती बनाता है। ये वर्क फ्रॉम होम और स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन है। लेकर चलाएंगी 90 दिन का बड़ा अभियान, अब इन्हें भी मिलेगा लाभ। यूपी में 90 दिन का विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड लेफ्ट ओवर फैमिली और सदस्यों को आच्छादित दिया जाएगा। अभियान के दौरान 100% परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
पैन कार्ड में कैसे बदले नाम, पता और मोबाइल नंबर, क्या है तरीका, जाने। आज कई जरूरी काम के लिए आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी मांगा जाता है। इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करने से लेकर ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट खोलने तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर आप पैन कार्ड में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर गलत है तो इसका इस्तेमाल करने में परेशानी आ सकती है। आप पैन कार्ड की वेबसाइट पर जाकर इससे सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सरकार की ये गजब स्कीम, सिर्फ आधार कार्ड लाओ 90,000 ले जाओ, सरकार दे रही बिना गारंटी लोन। अगर आप अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की तंगी के चलते स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी मदद मोदी सरकार करेगी। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं उस सरकारी स्कीम का नाम जिसे मोदी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरुआत की गई थी, जिसके व्यवसाय कोरोना में खत्म हो गए थे। ये स्कीम PM स्वनिधि योजना, इससे आप अपना बिजनेस ओपन करने के लिए सरकार 90,000 तक का लोन दे रही है। PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलता है मुफ्त गैस सिलेंडर। लाभ पाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ दस्तावेज जरूरी हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो इस स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो सकता है। आपका नाम BPL की लिस्ट में होना चाहिए। CSPOC सम्मेलन में बोले PM मोदी, कहा UPI से वैक्सीन तक दुनिया में भारत की मजबूत मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों से 28वें सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, आर्थिक उपलब्धियां, सामाजिक समावेश और वैश्विक योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि हमारे मूल्य, सोच और कार्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। अडानी समूह के पावर प्लांट से बिजली खरीदने को हरी झंडी। विद्युत नियामक आयोग ने अडानी समूह के मिर्जापुर स्थित 1600 मेगावाट तापीय परियोजना में यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 1500 मेगावाट बिजली खरीदने को शर्त मंजूर दी है। बिजली 5.38 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी। आयोग ने फ्लू गैस संयंत्र न लगाने पर होने वाली बचत का आकलन कर उपभोक्ताओं को लाभ देने का कहा, जिससे बिजली दरें कम हो सकती हैं। उपभोक्ता परिषद ने 2000 करोड़ रुपए का लाभ की मांग की है।